क्लास में है, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उनकी जगह हम उनका सहयोग करने के लिए। सुप्रभात। मैं विशेष कुमावत पुनः प्रेरक पर्सन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आदरणीय डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल मैम और मेरे सभी शिक्षक साथीगण और प्यारे बच्चों, प्रेरक पर्सन आपके जीवन को बदलने के लिए है। कृपया आप इस पर मनन जरूर करें, अपने मन में जरूर उतारें। आज का जो प्रेरक पर्सन है वो इस प्रकार है और उसका शीर्षक जो है वो है ऊंट और एक असफल व्यक्ति की तुलना, या हम कह सकते हैं समय और स्थान। जी हाँ, एक छोटी सी कहानी से मैं आज का प्रेरक पर्सन प्रारंभ करता हूं और बहुत ही अच्छी कहानी है। एक ऊंट होता है, ऊँटनी, और उसका बच्चा होता है। ऊँटनी का बच्चा अपनी माँ से कई सारे सवाल करता है, जैसे आप करते हो, कुछ ना कुछ जब नहीं समझ में आता है तो आप उनसे पूछते रहते हो। वैसे ही ऊँटनी का बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि माँ एक बात तो बता कि हमारे जो पैर है ना, ये इतने बड़े बड़े हैं, इतने बड़े पैर और किसी के नहीं है, ऐसा क्यों है? तो ऊँटनी की माँ ने बड़ा ही सरल और अच्छा जवाब दिया कि हम जो है ना, हमारा जो घर जो है ना वो रेगिस्तान है और रेगिस्तान में बहुत दूर तक चलना होता है, इसलिए हमें बड़े बड़े पैर दिए जाते हैं। दोबारा जब पूछा गया कि माँ ये तो बहुत अच्छी बात है, दोबारा पूछा गया कि माँ फिर एक बात बताइए, ये हमारे पीठ के ऊपर इतनी बड़ी जो कुपड़ बनी हुई है ये क्यों होती है? ये तो और किसी जानवर के नहीं होती। तो माँ ने बड़ी सरलता से जवाब दिया कि जैसा कि हमारा घर जो रेगिस्तान है वहां पर पानी की बहुत कमी होती है, तो हमें ये प्रकृति ने एक स्टोरेज के रूप में दिया है कि जब भी हम पानी पिए तो पानी की कमी हमें महसूस ना हो। और ऐसा है कि हाँ, उसी प्रकार बच्चे ने दूसरा क्वेश्चन किया पुनः कि माँ एक बात बताओ, ये हमारी आंखों पर इतने लंबे लंबे जो बाल होते हैं और किसी के तो नहीं होते हैं, ऐसा क्यों है? तो माँ ने वही सरलता से जवाब दिया कि बेटा, हमारा जो घर है वो रेगिस्तान में है और वहाँ बहुत धूल भरी आंधियाँ चलती है, जिसकी वजह से आंखों में रेत चली जाती है। तो उसी रेत को रोकने के लिए प्रकृति ने हमें इतने बड़े आंखों पर बाल दिए हैं ताकि आंख में रेत ना जाए और हम अपने जीवन में बाधापूर्ण जीवन ना जिए। माँ ने कहा कि अच्छा, ये सारी बातें मैंने आपको बताई, कुछ समझ में आया? कि बिल्कुल माँ, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया कि पैर रेगिस्तान में चलने के लिए दिए हैं, कुबड़ पानी को सेव करने के लिए दिए हैं, और आंखों पे बाल धूल को हमारी आंखों में जाने से बचाने के लिए दिए हैं। तो एक प्रश्न और माँ कि हाँ, जब ये सारी चीजें हमें प्रकृति ने अच्छे और हमारे क्षेत्र के लिए दिया है, तो आज हम इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? माँ चुप रही, क्योंकि जिनका प्रयोग रेगिस्तान में होना है और हम चिड़ियाघर में अपना जीवन बिता रहे हैं, अर्थात माँ चुप रही, क्योंकि जो खूबियां जिस जगह के लिए थी वो खूबियां वहां अमल में नहीं आ रही थी। हुआ ये कि कुछ समय बाद जब उसकी माता जो ऊँटनी है वो चली जाती है, मर जाती है, और वो जो अभ्यारण्य था मर्गवन बीकानेर वाला, वो बंद हो गया। आज वहाँ चिड़ियाघर का नाम तो है पर वो बंद हो चुका है। तो वहाँ उस ऊँटनी के बच्चे को भी रियायत देके कोई खरीद लेता है, बाढ़ ले जाता है, परंतु वो अपना पूरा जीवन उस चिड़ियाघर में जीता है, और जीने के पश्चात जब वो अपनी सारी खूबियों को भूल चुका होता है और मरुस्थल में अपना जीवन बिताना चाहता है, तो ना तो पर्याप्त पानी को सेव कर पाता है, ना लंबे समय तक चल पाता है, क्योंकि ये सब खूबियां वो पर्याप्त कर ही नहीं, कभी प्रैक्टिस में रही ही नहीं। तो वो बहुत ही जल्दी अपने प्राणों को त्याग देता है। अर्थात कहानी का जो मेन अर्थ है वह यह है कि आप जिस स्थान पर हो उस स्थान के अनुसार आपकी अगर खूबियां हैं, तब तो आप अपने जीवन में सफल हो सकते हो, अन्यथा नहीं। जैसा कि आप सभी के साथ जीनियस विद्यालय ने आपको बहुत कुछ सुविधाएं दे रखी है, पर देखा यह जाता है, जैसे 11th और 12th क्लास की मुख्यतः मैं बात करूं तो उनको कुछ वेकेंट पीरियड मिलते हैं। वेकेंट पीरियड का मतलब ये नहीं है कि आपके लिए वो पीरियड खाली है, उसका उद्देश्य कहीं ना कहीं ये होता है कि जो पूरे दिन में आपने कुछ पढ़ाई करी है
या कुछ समझ में नहीं आया है तो उसका आप डिस्कस कर सको उस पीरियड में बैठकर, या आप सही जगह का चयन कर सको। परंतु होता क्या है, आप उस वेकेंट पीरियड में या तो कैंटीन के आसपास होते हैं, या वो जो घर बन रहा है सर का, वहां उन ईंटों पर बैठे रहते हो, या इस नीम के पास या पीछे छिपकर बैठे रहते हो। यही स्थान आपको असफल बनाता है, जबकि जीनियस ने आपको ऐसे स्थान अवेलेबल करा रखे हैं, यदि उस समय को आप सही तरीके से काम में लो। जैसे 3 आपके लैब है, फिजिक्स की भी है, केमिस्ट्री की भी है और बायो की भी है, साथ ही ड्राइंग की भी है और कंप्यूटर लैब भी है। एक्स्ट्रा पीरियड में आप चाहो तो अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हो। लेकिन अक्सर ये देखने में आया है कि ये जो विद्यार्थी है ये आराम प्रदान अपने समय में व्यर्थ कर देते हैं, ना कि उन लैब में जाकर प्रैक्टिकल कर ले। ड्राइंग को लोग हल्के में लेते हैं, पर आपको पता नहीं है कि ड्राइंग की एक छोटी सी पेंटिंग भी लाखों रुपए में बिक जाती है, जिसमें शायद 10 रुपए का रंग भी नहीं लगता। पर प्रैक्टिस करे कौन, उस वेकेंट पीरियड को सही जगह काम में ले कौन। आपको विद्यालय ने स्मार्ट बोर्ड क्लास दी है, पर देखा गया है कि वेकेंट पीरियड में कोई भी बच्चा अभी तक ये परमिशन लेने नहीं आता है कि सर हमारे को जो टॉपिक पढ़ाया गया है उसे हम आंखों से देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। तो अगर वेकेंट पीरियड में हमें स्मार्ट बोर्ड की क्लास में जो वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हमें जानकारी मिल जाए तो हम ले लें, परंतु नहीं, हम तो पेड़ के नीचे बैठेंगे और अपना स्थान जो आप उस समय में गलत स्थान चयन करते हो वही आपकी असफलता की ओर आपको बढ़ाता है। वो कहते हैं ना कि लोग जब डूबते हैं ना तो समुद्र को दोष देते हैं, और मंजिल नहीं मिलती तो किस्मत को दोष देते हैं। अरे संभल के तो तुम लोग चलते नहीं हो, जब ठोकर लगती है तो पत्थर को दोष देते हो, ये बहुत गलत है। अपनी सोच और अपने स्थान को बदलने की जरूरत है। यदि आपने समय पर अपने स्थान को बदल लिया है तो आप सफलता की ओर बढ़ जाओगे। आप ही के विद्यालय के एक बहुत अच्छे सर है, विशेष जी सर, उन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी है आपके लिए, और वो पंक्तियों को यदि आप अपने जीवन में उतार लो तो आप जरूर सफल हो जाओगे। कि विचार जो बदलोगे तो दुनिया बदल जाएगी, विचार जो बदलोगे तो दुनिया बदल जाएगी। मंजिल जो है आपकी वो आपकी ही हो जाएगी, मंजिल जो है आपकी वह आपकी हो जाएगी। बशर्त है शर्त तो कर खुद पर काम, बशर्त है शर्त तो कर खुद पर काम। वह जो सफल तो मंजिल भी तुझे दौड़ी दौड़ी लेने आएगी, मंजिल भी तुझे दौड़ी दौड़ी लेने आएगी। आशा करता हूं कि इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करोगे और कुछ एक्स्ट्रा समय जो आपको मिलता है उसका सही तरह से आप उपयोग करोगे। धन्यवाद।